Welcome back, student, to my channel. Today we are discussing very basic topic of physics, that is mathematical tool. इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैथमेटिकल टूल क्यों इम्पोर्टेंट है। बड़ी बड़ी इमारतों का फॉर्मेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए ढांचा मजबूत होना बहुत जरूरी है, और यही फिजिक्स का ढांचा है मैथमेटिक्स। और इस मैथमेटिक्स को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले, जिसमें हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला ऑपरेशन होता है, जो आप केजी या फिर फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में करते हो, वो है होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हम करते तो है, हमें पता तो है, लेकिन हायर प्रेशर सिचुएशन में ये कैलकुलेशन हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसका एक जस्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो एक टास्क मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के आखिर में। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डीपीएस मिल जाएगा इसका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। तो वो टास्क आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज होने वाली है या फिर पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप करके अगले वीडियो पर भी जा सकते हो। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें हम रेशो का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। जैसे कोई नंबर है 1/2 प्लस 1/3, तो इसको एडिशन करने के लिए दो मेथड्स हमारे पास है। आइदर बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जो आप करते आ रहे हो, या फिर एलसीएम मेथड करो। तो दोनों मेथड से मैं बताता हूँ, आपको जो मेथड अच्छा लगे, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वो मेथड आप यूज कर सकते हो। आंसर लाने से मतलब है, चाहे वे कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 है और ये 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। तो पहले ये नंबर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर, बीच में प्लस है तो प्लस देना। ये नंबर फिर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर, 2 into 1 डिवाइडेड बाय, फिर डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 into 3। तो फिर 3 into 1 ऊपर हो जाएगा 3, 2 into 1 2, और नीचे 2 3 6। तो फाइनल आंसर आएगा 5/6। तो ये पहला मेथड है बच्चों, रेशो का एडिशन करने का। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अभी हम दूसरे मेथड की ओर जाते हैं। यही आंसर मैं आपको दूसरे मेथड से लाके दिखाता हूँ। तो 1/2 प्लस 1/3, तो इसका एडिशन करने के लिए अभी हम एलसीएम मेथड प्रिपेयर करने वाले हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम रहेगा 6। अभी एलसीएम पहचाना कैसे, देखो, मोस्टली जो भी रेशो का एडिशन करना है, उन नंबर्स में से जो बड़े नंबर रहेंगे दो, उनको मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीपल ही आपका एलसीएम रह सकता है। मतलब अभी आपको ये दो ही नंबर है, तो इसमें 2 और 3 6, तो इन दोनों का एलसीएम 6 रहेगा। लेकिन 3 नंबर का अगर आप एडिशन करते हो, तो 3 नंबर में से जो भी डिनोमिनेटर के दो बड़े नंबर आपको नजर आ रहे हैं, उन बड़े नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। जनरली वही एलसीएम होता है। वो अगर नहीं हुआ तो उसका मल्टीपल लेते रहना। अगले कुछ क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, फिलहाल इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम मिल गया 6, 2 3 6, इस पे से। तो 6 अगर लाना है तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना है 2 को, और 3 से नीचे भी करना है। ये 3 3 कैंसिल होकर फिर से वही नंबर आपको दोबारा मिलने वाला है। तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब ये 3 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 6 मिल जाएगा बच्चों, 2 से। तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो अभी दोनों का डिनोमिनेटर 6 आने वाला है। एक बार अगर रेशो का डिनोमिनेटर सेम रहा, तो कॉमन आउट करके हम न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर करना। तो अभी ऊपर आएगा 3 into 1 3, नीचे 6, प्लस 2 into 1 2, नीचे 6। तो नीचे का 6 कॉमन आउट करना है, तो ऊपर आ जाएगा 3 + 2। तो फाइनल आंसर इसका भी वही आने वाला है, दैट इज 5/6। ओके, तो ये दो मेथड से बच्चों रेशो का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने का, जो मेथड आपको इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो अभी 3 नंबर का एडिशन या फिर हम सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। 3 नंबर की ओर जाते हैं। पहले एडिशन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर लेटर ऑन माइनस के नंबर्स हम लेने वाले। तो सपोज ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, जैसे 3 नंबर का एडिशन करना है। तो आपके पास अब दो ऑप्शन है, आइदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, पहले इन दोनों का करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आने वाला है उसका फिर आपको थर्ड रेशियो के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इस मेथड में थोड़ा समय ज्यादा जा सकता है, तो इसीलिए हम एलसीएम मेथड प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें। जस्ट वन, थोड़ा ब्लर हो रहा था, काफी हो जाएगा।
तो अभी 3 नंबर्स का रेशो का एडिशन हमें यहाँ पर करना है। तो 1/2, 1/3 और 1/5। तो आप देखिएगा बच्चों, इन तीनों नंबर्स में से जो बड़ा वाला नंबर है और 3 एंड 5, तो उनका मल्टीप्लिकेशन करना। तो 3 5 का 15 आने वाला है। तो 15 चेक करना। 15 नंबर को तीनों नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 15 को 3 से तो हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, लेकिन 2 से नहीं होगा, तो ये नहीं चलने वाला। तो 15 का मल्टीपल लेना। तो 15 का मल्टीपल कितना रहेगा? 15 टू जा 30। तो 30 हो सकता है, इसका एलसीएम चेक कर लेते हैं। 30 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। तो 30 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम रहेगा। तो 30 लाने के लिए 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 15 से। तो 15 से ऊपर और 15 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस 3 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 30 मिल जाएगा? 10 से। तो 10 से ऊपर और 10 को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 6 से। तो 5 इंटू 6। तो नीचे तीनों का डिनोमिनेटर 30 30 30 आने वाला है। तो 30 को अगर हम कॉमन आउट करेंगे तो पहले इसमें बचेगा 15 प्लस 10 प्लस 6। तो 15 प्लस 10 becomes 25, 25 प्लस 6 becomes 31। तो इन तीनों नंबर्स का एडिशन आ जाएगा बच्चों 31/30। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये कंसेप्ट। और एक नंबर ले लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। डीपीएस में इसके जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए बच्चों, तो डीपीएस बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व कीजिएगा, तो अच्छे से आपका ये भी परफेक्ट हो जाएगा। तो ये नंबर्स में आपको वर्क करना पड़ता है। यही छोटी छोटी चीजें जिसको आप परफेक्शन करके फिजिक्स में टॉपर बन सकते। तो और एक नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर रहेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। बीच वाला नंबर चेंज कर दिया अभी। तो 2 4 और 5 ये तीन नंबर से तो बड़े वाले दो नंबर है 4 और 5। तो 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 20 आएगा। 4 को आप 20 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो और 2 से भी कर सकते हो। तो यही इसका एलसीएम है। तो सभी के डिनोमिनेटर में 20 लाने की कोशिश करते हैं। तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नीचे और ऊपर 10 से। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो नीचे भी 5 ऊपर भी 5। और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ 4 रहेगा। तो सभी का डिनोमिनेटर 20 आ गया, तो उसको कॉमन आउट कर देना। और ऊपर 10 प्लस 5 15 प्लस 4 9। तो इसका सही जवाब होगा 19/20। तो बहुत कम समय में आप इसका जवाब दे पा रहे हो बाय यूजिंग एलसीएम मेथड। तो यही आपको प्रिपेयर करना है। ये वाला लॉजिक आपको जो मिरर या फिर लेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने 10th में जरूर किए होंगे ऐसे कैलकुलेशन, कुछ रेशियो का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। और ये आपको फिजिक्स में रेजिस्टर्स इन पैरेलल और कैपेसिटर्स इन सीरीज में ऐसे कुछ कैलकुलेशन आपको करने पड़ सकते हैं वहां पर भी। तो इसी का आपको प्रैक्टिस करना है। बड़े बड़े नंबर का भी कुछ कैलकुलेशन मैंने आपको डीपीएस में दिया है, तो डीपीएस का हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो ये रहा एडिशन के बारे में। अभी ऐसे ही वैसे आपको जाना है सब्ट्रैक्शन की ओर। तो सब्ट्रैक्शन के भी कुछ क्वेश्चन हम बेसिक लेवल के कर लेते हैं। टेक वन सिंपल क्वेश्चन। -1/2 प्लस 3/। तो ऐसे दो रेशोज है जिनका एडिशन करना है। दो रेशोज में से एक रेशो का वैल्यू निगेटिव दिया है, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ ही हम जाएंगे 5 into -1 दैट इज -5 प्लस, अब ये 2 into 3 करना है और नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है 2 into 5। तो इस वजह से कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो -1 into 5 becomes -5 प्लस 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10। तो नीचे 10 रहेगा। तो -5 प्लस 6 becomes +1 तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का जवाब। ओके, तो सब्ट्रैक्शन भी आपको इसी वजह से करना है। ये रहा दो नंबर का सब्ट्रैक्शन। अब 3 नंबर का अगर सब्ट्रैक्शन हो, मतलब 3 नंबर में से कोई एक नंबर निगेटिव हो,
तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। 1/2 माइनस 3/4 ले लेते हैं तो, और प्लस 1/8। तो ऐसे तीन नंबर से, ये तीनों नंबर्स का अगर आप कॉन्सेंट्रेशन करते हो तो बड़े वाले दो नंबर 4 एंड 8 है, उनका मल्टीप्लिकेशन 32 आएगा। तो 32 तो रहेगा ही इसका एलसीएम। उससे कम नंबर भी पॉसिबल हो सकता है। 32 का कम नंबर 16 है, वो भी इसका एलसीएम रहेगा। और 16 का कम नंबर है 8, तो 8 भी चल सकता है। तो 8 यहाँ पर ही है, तो इससे करोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो 8 लाने की कोशिश करते हैं हम डिनोट, क्योंकि तीनों नंबर्स का एलसीएम है 8। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 8 मिल जाता है 4 से। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 4 से, माइनस। अब 4 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 8 मिल जाएगा 2 से। तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। और 8 को 8 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, तो 8 को एज इट इज रखो। तो तीनों के डिनोमिनेटर में 8 8 और 8 आ चुका है। तो अभी डिनोमिनेटर को कॉमन आउट करते हैं। पहला नंबर 4 रहेगा, दूसरा नंबर नेगेटिव ऑफ -6, और तीसरा नंबर +1। तो 4 -6 -2, -2 +1 माइनस, इसका सही जवाब होगा -1/8। ओके, तो इस वजह से आपको रेशो का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। इस वीडियो में यही तक हम पॉज कर लेते हैं। इसके ऊपर आपको डीपीएस मिल जाएगा, जो आप टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पर मेरे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि कहीं से आंसर आपको देखना नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं आया आंसर, इधर उधर से करके कुछ करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 100% ऑनेस्टली आपको वर्कशीट सॉल्व करना है। तो इसका मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर आप ये सभी बेसिक पार्ट को अच्छे से करोगे तो फिजिक्स में आपको जितने चाहे उतने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो जो डीपीएस आपको मिलेगा उसमें एक और अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, एडिटिव इनवर्स का। इसके भी क्वेश्चंस आपको उसमें नजर आएंगे। तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, देखिए सपोज ये 1 नंबर है, तो इसमें क्या जोड़ो तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका जवाब रहेगा -1। तो ये -1 +1 का क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स। जैसे और एक नंबर लेते हैं, +19 रहा, तो उसमें क्या जोड़ो तो आंसर 0 हो जाएगा, तो -9। तो -19 इसका एडिटिव इनवर्स हुआ। अगर नंबर सपोज -2 रहा, तो उसमें क्या जोड़ो तो आंसर 0 हो जाएगा, +2 इसका एडिटिव इनवर्स। जो भी नंबर दिया जाएगा एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए, उसमें जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो ऐसे कुछ कैटेगरी के एक अच्छे लेवल का वर्कशीट मैंने फॉर्म किया है। जो भी मेरा पूरा एक्सपीरियंस है वो सब इन डीपीएस को लगाने में, बनाने में मैंने यूज किया है। तो आप जरूर वर्कशीट का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आप इसके लिए एक नया सा नोटबुक भी बना सकते हो, जिसमें आप सभी डीपीएस का सॉल्यूशन लिखने वाले हो। बाद में फिर इस डीपीएस का भी सॉल्यूशन का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो वहां पर वो देखकर आप वेरीफाई कर लेना कि कितने आपके क्वेश्चंस बराबर है और कितने गलत है। और खुद को मार्किंग करना मत भूलिएगा कि कितना मार्क्स आपको मिल रहा है, और मुझे वो कमेंट करके बताना भी कि सर मैंने ये सॉल्व किया था और मुझे इसमें इतने क्वेश्चंस आए। तो मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और कितने स्टूडेंट को इसका यूज हो रहा है। तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं हम, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन।